तो 3-4 दिन के उतार चढ़ाव के बाद बाजार वहीं पहुंच गया जहां से वो अचानक से फिसला था, अचानक से गिरा था। बैंक निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे और साथ में सेंसेक्स को भी, क्योंकि उसकी मंगलवार को यानी जब बाजार ओपन होगा, लंबी छुट्टी है सैटरडे संडे की और मंडे की अंबेडकर जयंती की भी छुट्टी है। तो अब सीधे बाजार खुलेगा मंगलवार को, तो उस दिन होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, और एक्सपायरी होता है तो ऑपरेटर का पता ही है किस तरह का सिचुएशन बनाते हैं वो मार्केट में। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ एनालाइज भी करेंगे और साथ में जानेंगे कि बाजार का सेंटिमेंट किस तरह का है और पैसा हमें कहां से बनेगा। एज एन ऑप्शन बायर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें यहां पे पैसा कैसे बनेगा वो भी हम लोग यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले वो जो 3 दिन का उछल कूद जो बाजार ने मचाया है, यानी कि धमा चौकड़ी जो बाजार ने मचाया, उसके बारे में देखेंगे और बाजार ने क्या वापस उस जगह पे आ गया, यानी कुछ हुआ ही नहीं मानो। पहले बैंक निफ्टी को दिखाता हूं आप सभी को। देखिए बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये जोन में कामकाज कर रहा था बड़ा अच्छे से 9 दिन से, लेकिन कोई बंदे ने बोला भाई मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, दुनिया में तहलका मचा दूंगा। बाजार बोला अच्छा ठीक है भाई मान लेते हैं। एक किया गैप डाउन, थोड़ा खींच खाच के 3-4 दिन इधर रखे, फिर वापस वहीं पहुंच गया। तो आप खुद सोच के देखो कि ये 4 दिन में हुआ क्या। ठीक है, यानी बाजार वहीं पे आ गया। अब एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी ने क्या किया। अब ध्यान से देखो, अब बाजार यहां से पहले तो ये एक फेक, आपको मैंने बताया था कि ये जबरदस्ती का रैली हो रहा है यहां पे, और बबल मार्केट के विषय में आपसे बताया था आपको। उसके बाद ये बबल मार्केट यहां से फुस हुआ और उसके बाद देखो कि यहां तक गिरावट हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर किसी ने बोला कि भाई मैं दुनिया भर में ये तहलका मचाने वाला हूं, यानी कि ट्रम्प साहब ने बोला, और उसके बाद ये गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन। उसके बाद ये 3-4 दिन तक बाजार इसी को ही रिकवर करने में रह गया, यानी कहां पहुंच गया, यानी वापस से उसी जगह पहुंच गया जहां से ये गिरना शुरू किया था, वहीं पहुंच गया ना। देखो वहीं पहुंच गया बाजार। तो ये 3-4 दिन अगर इसको स्टॉक मार्केट से एलिमिनेट भी कर देते हो तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बीच में हुआ क्या, इस बीच में ऑप्शन बायर्स और साथ में ऑप्शन सेलर्स भी और इंट्राडे ट्रेडर्स जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई। कुछ लोगों के जरूर पैसे यहां पे बने होंगे जो खास करके डिसिप्लिन में रहते हैं या प्रोफेशनल है। मैंने पहले भी कह दिया था आप लोगों को, आगाह चेतावनी जो भी कहो, कह दिया था कि ये 3-4 दिन का मार्केट सेंटीमेंट का मार्केट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो जाएगा, कुछ पता नहीं लगेगा और आप ट्रैप हो सकते हो। अब 2 दिन यहां पे एक्सपायरी के भेंट चढ़ा और आज थोड़ा सा गैप अप तो जरूर किया, लेकिन उसके बाद देखो ऊपर जा नहीं सका। और मैंने आपको निफ्टी को अगर आपको बताऊं तो मैंने आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग को तो क्लियर कट कहा था कि ये 19 मार्च का कैंडल नोट कर लो, इसका हाई लो सब इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके हाई को टेस्ट तो किया लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अब बाजार में किस तरह से सर्वाइवल बढ़ेगा, क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सेंटीमेंट क्या रहेगा, यही बात करने वाला हूं। और पैसा कैसे कैसे बन सकता है वो भी देखेंगे। तो पहले बैंक निफ्टी को निपटा देते हैं, यानी बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। एक बार बैंक निफ्टी को दिखाता हूं आप सबको। देखो बैंक निफ्टी ये 3 दिन का उथल पुथल के बाद वापस अपने जोन में पहुंच गई है। तो अभी आपको इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट वो आप यहां पे नोट कर लीजिए और फिर सेंटीमेंट के बारे में, बाजार के सेंटीमेंट के बारे में और निफ्टी के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। वीकली एनालिसिस भी करने वाले हैं क्योंकि वीकली भी ऑफ हो ही गया है। तो अब देखो यहां पे जोन से निकले, नीचे गए और फिर वापस वहीं पे पहुंच गए हैं। तो वैसी स्थिति में हमारे लिए नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट, लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था आपको, 50,700 बहुत मेजर, यानी 780 का नंबर दिया था आप सभी को। और उसके बाद एक एज था हमारा कि 51,000 तक बाजार जा सकता है। चलो हम एक एज ले लेते हैं। तो 51,000 तक बाजार पहुंच गया है। लेकिन यहां पे जो मार्केट है ये देखो ध्यान से समझो, चार्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। पहला ये बात, सारी बातें एकदम न्यूट्रल तरीके से समझने की कोशिश करना। 9 दिन तक यहां खड़ा था बाजार। अब 9 दिन के बाद बाजार ऊपर जाने का सोच रहा था कि नीचे आने का सोच रहा था, उससे पहले वो न्यूज आया और बाजार नीचे आ गया। तो अब हम यहां एक सोच सकते हैं कि बाजार यहां जोन बना रहा था और इस जोन बनाने के बाद बाजार ऊपर ब्रेकआउट करने का सोच था, लेकिन उससे पहले ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया और बाजार ने ये कर दिया। ठीक है, एक मान लेते हैं। हालांकि डाउन साइड का सेंटीमेंट ही था बाजार में, ये एक्सेप्टेड था क्योंकि बाजार को नीचे आना था, बट एक झटके में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब वापस जा रहा है तो अब क्या करना पड़ेगा, तो फिर इसी जोन पर टाइम बिताना पड़ेगा या फिर अब इसके जोन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो यहां बिता चुका है। तो वैसी स्थिति में इसको निकाल के और फिर ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। यानी अब इसको टाइम कहां बिताना पड़ेगा, 52,000 के अराउंड, 51,700 से लेकर 52,000 के ऊपर में समय बिताएगा, तब जाके यहां पे कुछ खास अच्छा होगा, यानी ऊपर की तरफ। नहीं तो फिर यहीं से वापस बाजार जोन बना के फिर धीरे 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 नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। तो ऊपर का जो पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा वो रहेगा 51,700 का नंबर, 780। अब बाजार चूंकि 51,000 पे है, एक सेकंड रुकिए, 51,000 पे तो बाजार है ही है ना। तो यहां पे नोट करिए, सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा 51,300 का नंबर। उसके बाद रहेगा 51,500 का नंबर, 51,300, 500 एंड 51,780 और इसमें 680 भी
नोट कर लेना इंट्राडे में, ये लाइंस लगा लेना। वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, लाइंस भी बता दूंगा आपको। तो ये जो नंबर्स हैं ये रहेंगे रेसिस्टेंस, और अगर गैप डाउन हो गया छोटा मोटा तो ये 51,000 का तो रेसिस्टेंस बन ही जाएगा, और उससे भी नीचे गया तो फिर यहाँ पे आपको 50,700 का एरिया भी रेसिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अगर इसके लिए आपको बाजार को गैप डाउन 300-400 पॉइंट गैप डाउन करना पड़ेगा। तो अभी गैप डाउन करेगा कि गैप अप करेगा, इसके विषय में नहीं सोचना है, क्योंकि अभी 3-4 दिन से उथल पुथल मचा हुआ है। और वैसे दिन में उन्होंने कहा कि 90 दिनों के लिए हम लोग जो है वापस सस्पेंशन दे रहे हैं, तो फिर 90 दिन के बाद की कहानी क्या होगी। तो बाजार के दिमाग में ये भी हो सकता है, तो हो सकता है कि बाजार जो है 90 दिन का एडवांटेज लेना स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसे में आपको तैयारी करके रखनी है, और हम तो जुड़े रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, अपडेट्स आते रहेंगे। और आपके जो भी सवाल होते हैं ना वो पूछते रहिए, सवाल से पीछे मत जाइए, सवाल हमेशा पूछिए, उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा अगर वो वाजिब सवाल होता है तो बैंक निफ्टी में आपने रेसिस्टेंस नोट किया, अब यहाँ पे सपोर्ट नोट करिए। देखिए अब जो सपोर्ट है ना, ये डब्ल्यू पैटर्न के चूंकि ऊपर चला गया, चलो थोड़ा सा ना जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे बाजार ने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बनाया, ठीक है ना। जब ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो यहां से अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न यहां से नीचे आया, ये गया, डब्ल्यू पैटर्न तोड़ के गया। अब तोड़ने के बाद ऊपर में सस्टेन तो किया, लेकिन न्यूज की वजह से या जिस वजह से बाजार नीचे आ गया, सेंटीमेंट भी डाउन ही था। अब वापस से बाजार ने फिर से इसको, इस वाले पैटर्न को निकाल के आज ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब हमें देखना पड़ेगा ये जो एरिया वाकई में सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि अभी आपका 50,700 एक पहला सपोर्ट यहां पे आपको नोट करना है। 50,700 अगर ब्रेक कर देता है ये वापस से, तो फिर वापस लौट के बुद्धू घर को वापस आने वाली बात हो जाएगी। तो फिर वैसी स्थिति में ये 20 मार्च का कैंडल नोट कर लेना, जो कि रहेगा 50,000 नंबर, बट उससे पहले 50,700 के पहले आपको मिलेगा 50,500 और 50,000, यानी कि 50,500 एंड 50,300, ये दो सपोर्ट मिलेंगे। तीन सपोर्ट बता दिया ना आपको, 50,700 अगर बड़ा गैप डाउन ना हो तो, फिर 500 और फिर 300, और फिर ये वाला कैंडल नोट करके रखना, 50,000 के अराउंड का नंबर है। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेसिस्टेंस तो हो ही गया। अब निफ्टी को भी देख लेते हैं। अच्छा पहले बैंक निफ्टी का एक वीकली टाइम भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी का भी देखेंगे, और वो भी तो तलाशेंगे कि पैसा कहाँ बनेगा, क्योंकि असली मुद्दा तो वही है ना। आप लोग के लिए तो पैसा मुद्दा, लर्निंग मुद्दा है नहीं। आप कह रहे हो कि हाँ नहीं सर मेरा लर्निंग मुद्दा, तो अच्छी बात है। फिर देखो अगर आप लास्ट फ्राइडे का वीडियो जाके चेक करोगे एक बार, बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो जो मैंने डाला था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था वीकली टाइम फ्रेम में, जरूर जाके चेक करिएगा। तो देखिए वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार यहां पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना सकती है, तो वैसी स्थिति इवनिंग स्टार पैटर्न बना सकती है, और फिर वैसी स्थिति में बाजार यहां से आपको रेड कैंडल दिखा सकती है, ठीक है ना। यही बोला था, आप जाके चेक जरूर कर लीजिएगा लास्ट फ्राइडे के वीडियो में। लेकिन बाजार ने क्या किया, नीचे एक ही बार में गैप डाउन करके फिर यहां से खींचा, तो ये धीरे यहां से ओपन होकर इधर रेड बना था, लेकिन नहीं, इसने यहां ही बना के यहां से ऊपर ले गया, यानी बड़ा गैप डाउन हो गया। अब वीकली टाइम फ्रेम में एक बार निफ्टी को भी निपटाई देते हैं, और फिर निफ्टी में सेंटीमेंट वगैरह देखते रहेंगे। तो यहां भी मैंने आपको यही कहा था कि यहां पे एक इवनिंग स्टार कैंडल बन रहा है, और वैसे स्थिति में बाजार यहां से नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्लियर कट बता देता कि एक यहां कम से कम ये रेड कैंडल तो इस वाले ग्रीन तक तो बन ही सकता है, लेकिन बाजार चूंकि गैप डाउन किया और वहां से खींच के उसी जगह पे आ गया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी जो सेंटीमेंट है वो अभी डाउन साइड का है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, और आपको पैसा कहां बनेगा और निफ्टी में क्या रहेगा सेंटीमेंट वो भी बता। देखो निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 19 मार्च का कैंडल है। ये 19 मार्च का कैंडल बहुत ज्यादा, जिस तरह से मैंने कहा कि 20 मार्च का कैंडल बैंक निफ्टी में, उसी तरह से यहाँ पे 19 मार्च का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसको ऊपर टेस्टिंग किया लेकिन निकाल नहीं पाया, तो अभी इसको निकाल के उसके ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। और फिर ये जो बड़ी कैंडल की गिरावट हुई थी ना यहाँ पे, ये देखो ये जो बड़ी कैंडल की गिरावट हुई थी, ये इसके ऊपर में 3 दिन ये जो जोन बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके विषय में मैं आपको बात करने वाला हूं। अब यहां पे देखो, पहला ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है ये 23,200 के आसपास का एरिया है। तो यहां सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं उससे पहले आप लोग को पैसा कैसे बनेगा इस मार्केट में, जहां कोई भी बयान देके उल्टा सीधा करवा दे रहा है, तो हम पैसा कैसे बनाएं या फिर आराम से वेट करें। तो एक बार आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर आप देखोगे, कल को देख लो पहले, जो एक्सपायरी वाला दिन था यानी बुधवार को, उस दिन तो कुछ था ही नहीं। और आज भी अगर आप देखोगे तो बाजार ने कुछ खास नहीं किया। हाँ आप देखोगे ऊपर से रेसिस्टेंस जरूर लिया, गैप अप खोलने के बाद भी बाजार ऊपर गया, लेकिन वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आया। तो यहां से यहां एक और यहां से यहां ऊपर, यानी यहां एक कॉल और यहां एक पुट के जरूर चांसेस थे, लेकिन वैसा मार्केट नहीं है जिसमें आप आसानी के साथ पैसा बना लो। यहां रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन कर करके धीरे धीरे ला रहा था, प्रीमियम डीके बहुत तेज हो रहा था, और कॉस्टली भी काफी था। जब कॉस्टली हो तो डीके करेगा ही करेगा, और वैसे भी कॉस्टली क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो सीधे के सीधे छुट्टी है। अब ये देखिए सीधे मंडे में छुट्टी है, बाजार सीधे खुलेगा मंगलवार को, सेंसेक्स की एक्सपायरी, और फिर बुधवार वीरवार को फिर उसकी एक्सपायरी।
तो 2-3 दिन ही ट्रेड करने के लिए देगा एक्चुअली निफ्टी, और सेंसेक्स तो बस एक दिन आपको सीधे एक्सपायरी वाला दिन ही खुलेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम ऑटोमेटिक डिके हो जाएगा ना इतने टाइम के बाद से। तो यही चीज है जो सेलर्स को कमाई होती है। अब आपका पैसा कैसे बनेगा? तो आपका पैसा बनेगा, अब आपको समझाता हूं कि पैसा आपको कैसे बनेगा। सबसे पहले यहां पे बाजार है 800, आप देखोगे 800 के पास क्लोजिंग दिया है, तो आपको ये एरिया इंट्राडे में, ये एरिया यानी कि 22,860 ये नोट करना है, ठीक है ना। अगर 22,800 से लेके 860 के पास बाजार समय बिता के कोई ऐसा एंट्री कैंडल दे, ठीक है, तो नीचे की तरफ आपका पैसा बनेगा पुट साइड में। कॉल की साइड में अभी मैं तैयार नहीं हूं क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है, मार्केट सेंटीमेंट डाउन है, तो मैं कॉल साइड की ट्रेड इग्नोर करने के लिए कहता हूं। लेकिन अगर आप करते हो तो मैं यही बोला कि आप लॉट साइज कम रखना, नहीं तो फिर क्या होगा कि सेंटीमेंट डाउन है और अचानक से कोई बड़ा सेलिंग आ गया तो आप स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाए, एक तो लगा के रखना, अगर गलती हो गई तो फिर वैसे स्थिति में बड़ा कैंडल बन गया तो आपको उड़ा देगा बाजार, और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैं निकलूं कि क्या करूं, और फिर नीचे नीचे जाता रहेगा, तो फिर फाइनली आपको बड़ा लॉस में निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि सेंटीमेंट चूंकि डाउन है तो इसीलिए उसको पुट साइड की तरफ देखेंगे। तो कौन कौन से एरिया जहां पे हम पैसा बना सकते हैं, एक तो आपको नोट करना है। देखो अब ये जो मैं लाइन बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि अब बाजार गैप अप खुल जाए उसके ऊपर है तो आपको ये सब कुछ समझना है। नीचे से अगर ऊपर जा रहा है, अगर बाजार नीचे से ऊपर जा रहा है, वैसी स्थिति में वो रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और आपको OHLC बता ही चुका हूं, यानी कल का हाई कल का लो इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो पैसा जहां जहां बनेगा वो एरिया नोट कर लीजिए। 22,860 एक रेसिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद लगभग ये एरिया अगर बड़े गैप अप नहीं होता है तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो पता लगा कि यहां पे बाजार है और आप सोचेंगे कि सर ये तो आपने बोला था यहीं से बेच देता हूं। अरे नहीं भाई, प्राइस एक्शन भी तो समझना है, वो भी समझाने वाला हूं। तो देखोगे यहां से उसके बाद ये लगभग ये एरिया नोट कर लो, 22,927 का एरिया, 22,860 और 927 का एरिया नोट कर लो। इन सभी जगहों से रेसिस्टेंस है। अगर ये फ्लैट खुल जाए या गैप डाउन के आसपास हो जाए तब, अगर गैप अप खुल जाए तो ये सब केस काम नहीं करेगा। अगर गैप अप खुल जाता है बाजार, मान लेते हैं कि 828 पे और सीधे 23,000 के ऊपर खुलता है, तो आपको कहां नोट करना है? 23,060, ये एक रेसिस्टेंस रहेगा। 23,160, इन सभी जगहों पे बाजार अगर आए, और 23,100 के पास भी संभल के रहना, वो भी एक रेसिस्टेंस है। 23,100, 23,160 और 23,60, इन सभी जगहों पे बाजार आए तो यहां से पुट बाई किया जा सकता है, यहां पैसा बन सकता है। एंट्री कैंडल जरूर ढूंढना। अब एंट्री कैंडल कैसे ढूंढोगे, बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बता देता हूं। देखो यहां से बाजार यहां से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा बन गया, अगर हम इसको देख के गए होंगे तो चलो मान लेते हैं नहीं जा पाए। तो यहाँ से देखो कि फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, और ध्यान से समझो कि मैं यहाँ पे एंट्री कैसे लेता हूँ। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल है, रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भी ट्रेड पे गए होंगे बट ज़्यादा पैसा नहीं मिला, निकल गए, फिर एक ट्रेड और मन किया, तो ऐसे में फिर एक और शूटिंग स्टार देखा। जरूरी नहीं कि हर बार ये काम करेगा, लेकिन ऊपर रेसिस्टेंस के पास है, सब कुछ मिल रहा है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे एंट्री बनाया, क्योंकि यहाँ से ये वाला एरिया बहुत नजदीक है। अगर ऊपर गया तो मेरा लॉस होगा छोटा, स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल छोटा, तो मैं यहाँ पे दाव लगा सकता हूँ। जब भी ट्रेडिंग के लिए आओ तो SL छोटा ढूंढो, बस बाकी काम मार्केट पे छोड़ दो, अपना दिमाग मतलब अरे यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो स्टॉप लॉस होगा। ऑलवेज लव योर स्टॉप लॉस। आ रहा है तो बोलो ले लो भाई, तुम्हारा ही तो था, अगला ट्रेड कर लेंगे, तुरंत निकल जाने का, बैठने का नहीं। अगर लंबे समय तक ऑप्शन बाइंग में रहना चाहते हो तो, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय गुड बाय कर देता है मार्केट। 93% लोग यहाँ पे लॉस करके निकल जाते हैं। तो ये एक एंट्री कैंडल बन गया। उसी तरह से अगर छूट गया, तो आपको पहले भी समझा चुका हूं, अगर छूट गया यहाँ पे नहीं बना पाए, तो ये देखो ये एक छोटा सा ग्रीन बनाया, और जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ये सेंटीमेंट डाउन है, फिर नहीं कर पाए तो फिर बाजार यहाँ से नीचे एक बड़ा ग्रीन बनाया। ग्रीन बनाने के बाद बाजार ने जैसे ही इसको काटा, इस ग्रीन को, इसका मतलब वो और नया लो बनाएगा, तो यहाँ एंट्री ले सकते थे। यहाँ भी नहीं तो ये ग्रीन को काटा तो यहाँ एंट्री ले सकते थे। तो अब उसके बाद तो टाइम ही ज्यादा हो गया था। तो वैसी स्थिति में आपकी एंट्री बन सकती है पुट साइड में। मैं कॉल साइड के बारे में अभी नहीं बात करूंगा क्योंकि सेंटीमेंट मेरे हिसाब से डाउन है। अगर बाजार सेंटीमेंट ऊपर जाना चाहता है तो फिर 23,800 के ऊपर में क्लोजिंग दे, बहुत दिल्ली दूर है, 1000 पॉइंट, ठीक है। अब अगर बाजार गैप अप भी करेगा तो अभी सतर्क रहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है। तो पैसा बनाने का जगह निफ्टी में आपको ये एरिया है, ठीक है। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, यहां सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताऊंगा और पैसा बनाने का जगह भी बता देता हूं। ठीक उसी तरह से ये एरिया पर आपको ध्यान रखना है, 75,500 के आसपास का एरिया सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन। ये एरिया पर ऊपर में 75,500, अब ध्यान से समझना सारी बात को, 75,500 के आसपास में बाजार अगर आता है तो रिजेक्शन मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि कल का डे हाई है, यानी कि 11 अप्रैल का डे हाई रहेगा। अब सीधे गैप अप करके ऊपर चला गया तो भाई ये वापसी करेगा तो ये सपोर्ट हो जाएगा, फिर यहां से कॉल बाइंग हो सकती है। मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। अब यहां पे देखोगे सेंसेक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फटाफट नोट कर लो।
और फिर निफ्टी का भी सपोर्ट रेसिस्टेंस बताने वाला हूं। अब देखोगे यहाँ 75,300 200 के आसपास में, तो पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा, हम बिना गैप अप बिना गैप डाउन के विषय में बात करें, अगर फ्लैट खुलता है तो, और गैप अप रहेगा तो क्या केस रहेगा वो भी बता देता हूं। 75,327, 75,527 और 75,727, ये तीनों एरिया रेसिस्टेंस है। अगर इनके पास नीचे खुल के अगर ऊपर जाता, टच करता है इसको, तो वहां से गिरावट हो सकती है, वहां से आपको ट्रेड मिल सकता है, पैसा बन सकता है। वहां से आपको प्राइस एक्शन का ध्यान रखना है। पता लगा कि ये ऊपर ऊपर निकालता जा रहा है और पुट ढूंढ रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखना है कैंडल का, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, यार मैं जाता हूं लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, मैं कहीं में घुस जाता हूं, कहीं में निकल जाता हूं, तो वह समय देना पड़ेगा। आप किसी के चक्कर में मत रहिए, ये समय का काम है, देना पड़ेगा आपको, समय देना पड़ेगा, तभी सीखोगे। तो एक तो ये एरिया और उसका हाई के आसपास का ये एरिया हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। अगर बड़ा गैप अप कर देता है बाजार, तो वैसे स्थिति में आपको ध्यान रखना है 75,700 और फिर 76,000 का एरिया, अगर बड़ा गैप अप कर देता है तब, तो फिर वैसी स्थिति में फिर मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। और अगर मान लो कि गैप डाउन कर दिया, नीचे गैप डाउन कर दिया, तो वैसी स्थिति में ये एरिया भी रेसिस्टेंस बनेगा, यानी कि ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंस बनेगा, यानी कि 75,000 के आसपास भी अगर आपको बाजार दिखे, अगर गैप डाउन किया मार्केट में, तो वैसी स्थिति में ये एरिया क्या बनेगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा, और यहां से आप माल बेच सकते हो। क्योंकि अगर गैप डाउन हो गया तो जब ये चढ़ाई करेगा तो ये एरिया रोकेगा ना, क्योंकि कल का हाई, कल का लो, कल का ओपन, कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एरिया ऐसा जगह पे पैसा बन सकता है। ये प्राइस एक्शन का गेम भी समझा दिया बीच में मैंने आपको, तो इस तरह से आपका बनेगा। और यहाँ रेसिस्टेंस तो बता दिया आपको, सपोर्ट नोट कर लो। अगर फ्लैट खुलता है तो 75,000 का पहला, अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे 74,700 का एरिया, और फिर उसके बाद 74,000 लगभग 500 का एरिया, और फिर 74,300। अब ये इस तरह का मूव होता है तब, अब बड़ा ही गैप ऊपर 1,000-1,500 का हो जाए तो फिर इस सब नंबर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट वाला मार्केट है। और अभी 90 डेज का वो पंगा भी लगा के, भाई मैं 90 डेज के लिए वो कर रहा हूँ, और मैं तो 90 डेज के बाद फिर क्या करने वाले हो, फिर उल्टा सीधा उधर चाइना कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। अपन लोग को बस इतना ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन को पकड़ना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आराम से ऐसे हाथ बांध कर बैठ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल इधर रखने का गले में संभाल के, क्योंकि मार्केट इधर ही है। आप गलत किए, पैसा आपका गया। तो आपको सेंसेक्स भी बता दिया, अब निफ्टी में आ जाते हैं। पैसा कैसे बनेगा ये भी बता दिया। फिर भी कोई सवाल रहता है ना, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट कर दिया करो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां टेलीग्राम के ऊपर में आप कमेंट भी कर सकते हो। टेलीग्राम को मैंने ग्रुप में भी तब्दील किया हुआ, तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन भी करिए और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी 250 मेंबर हैं, और टेलीग्राम पर 3,000 मेंबर है, और ग्रुप में 250 मेंबर है। तो आप ग्रुप में आते हो तो आप अपनी बात रख सकते हो। आपका सवाल अच्छा हुआ, या मैंने उस सवाल का मुझे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लगा, तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो इसलिए आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और यहाँ स्पेलिंग मिला लेना भाई। अब यहाँ पे निफ्टी को पहले वन डे टाइम फ्रेम में कर देता हूं, और आपको सेंटीमेंट क्लियर बता दिया कि सेंटीमेंट इज डाउन। मैं रेसिस्टेंस पे भी माल बेचूंगा, ठीक है, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम में अगर अच्छा सेंटीमेंट मुझे ऊपर की तरफ दिखा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मेरे हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट डाउन रहेगा। तो अभी मेरे लिए पहला रेसिस्टेंस है निफ्टी में, वो रहेगा 22,860 का। अगर फ्लैट ओपन होता है उस केस में, गैप अप अगर ओपन होता है थोड़ा बहुत, तो फिर मैं 23,000 का नंबर रेसिस्टेंस नंबर 2 मानूंगा, 23,063 मानूंगा, 23,104 मानूंगा, और 23,160। ये इंट्राडे के छोटे छोटे रेसिस्टेंस बता रहा हूं आपको, जहां पे आपको पैसा बन सकता है। इन सभी जगह पे जहां जाएगा वहां से गिर सकता है, थोड़ा थोड़ा पैसा बन सकता है, स्कैल्पिंग पर्पस या तेज गिरावट भी हो सकती है, ठीक है ना। ये सारे रेसिस्टेंस, लेकिन अच्छा रेसिस्टेंस आप पूछोगे तो फिर पहला होगा 22,860, फिर दूसरा होगा 22,960, फिर 23,000 का नंबर, और फिर उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 23,160 के आसपास। हालांकि मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। अब नीचे देखोगे रेसिस्टेंस तो हो गया, अब नीचे सपोर्ट नोट करो। तो अगर बाजार फ्लैट ही खुल जाए या ऊपर खुल जाए तो उस केस में 22,800 का नंबर करेगा सपोर्ट। अगर निकाल देता है नीचे तो 22,760 का करेगा सपोर्ट। आज भी जाकर देखो 22,760 से सपोर्ट ले लिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर चेक कर लो, सपोर्ट ले लिया मार्केट 2 बारी। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो हमारे को कहां आ जाना चाहिए, 22,660। क्या हम आ सकते हैं? मेरे को ज्यादा चांसेस लगता है अभी के हिसाब से। अब कल कुछ और हो जाए, बड़ा गैप अप हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, बट मार्केट 650 तक आ सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं, यार ये 3 दिन को निकाल दो ना यार, क्यों इस 3 दिन को दिमाग में रखे हुए। ये बाजार तो यहां था, अब ये 3 दिन किसी ने बोल के उल्टा सीधा करवा दिया तो ठीक है ना। तो बाजार का जो सेंटीमेंट है वो इस जगह फंसा हुआ था बाजार, तो यहां से बिकवाली होगी। आज यहां से खरीदारी तो यहां से बिकवाली होगी। इस जगह पे पहुंच गया बाजार, अपनी जगह पे पहुंच गया, अब यहां से फिर नीचे की ओर, तो सेंटीमेंट ये है। लेकिन अगर बाजार यहां से ऊपर जा रहा है तो आपको सचेत सावधान रहना है। जब तक 23,000 के ऊपर में टाइमिंग ना बिताए, फिर ये जो 3 कैंडल है, इस 3 कैंडल को निकाले नहीं, वो 23,260 के ऊपर
फिर आप देखोगे कि बाजार जो है अगला रेसिस्टेंस को छूने के लिए जा रहा है, जो कि 23,000 के 460 और 660 का एरिया होगा। तो अभी ये दिल्ली भैया दूर है। तो मैंने आपको क्या बोला कि अभी सेंटीमेंट डाउन सोच के चलिएगा, पैसा कहां कहां बनेगा वो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। आपका कोई सवाल रहता है कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो भी बताइए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि जो लोग आ रहे हैं नए सब्सक्राइबर जो जुड़ रहे हैं, जिनको यहां सीखने को, ये मंच सीखने के लिए बनाया हुआ है। सीखोगे पैसा अपने आप आएगा। आप जाओ जाकर टेलीग्राम देखो, ग्रुप में ज्वाइन करो, लोगों से सलाह मशवरा जो भी करना है वहां पे आप पूछ सकते हो। सब अपना अपना राय वहां रखते हैं कि भैया यहाँ इस चैनल पे जुड़ने के बाद उनको क्या लग रहा है, क्या सीखने को मिला है, और सीखने को मिला है तो पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सीखोगे तो पैसा तब्दील होगा। लेकिन पहले दिन ही आए कि मैं इस चैनल को ज्वाइन कर लेता हूँ, सब्सक्राइब कर लेता हूँ और साथ में फटाफट मेरा पैसा बनना स्टार्ट कर। ऐसा नहीं सोचो, पहले पैसा के विषय में सोचो मत, पहले सोचो लर्निंग। कोई चीज भी लर्निंग करनी पड़ती है। कोई भी पढ़ाई करके आए हो ना, 10वीं 12वीं, भाई उसको भी तो साल भर पढ़ा ना, 10वीं को 12वीं को 2 साल पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन को 3 साल लगाया, उसी तरह से MBA किया होगा तो 2 साल लगा होगा, इंजीनियरिंग किया हो तो 4 साल, तो इसको भी कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर तो दो भाई, मिनिमम 2 ईयर बोल रहा हूं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। साथ में गाइज यहां पे एक अपडेट भी है जो मैं आप लोग को देना चाहता हूं। तो पहले मैं यहां पे यूट्यूब चैनल आपको दिखाता हूं। यूट्यूब पे हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं सिन्हा स्टॉक्स, और आ गए हम लोग सिन्हा स्टॉक्स पे। 3,980 सब्सक्राइबर लगभग हो चुके हैं। और यहाँ पे आ जाइए, जैसे आज का ये वीडियो देखिए, कल का ये वीडियो डाला हुआ है, ये ऑटो ऐड चलता है भाई, ऐड को करो स्किप, इसको करो पाउज। तो देखो गाइस, एक नया अपडेट ये है कि यहां बन गया है अब ज्वाइन बटन, ठीक है, यहां ज्वाइन बटन दे दिया, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो ज्वाइन करे हुए मेंबर हैं उनको ही मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन पे क्लिक करो, और ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसे कंटेंट है, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। गाइज मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।